जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। लेकिन ये जो कमाल की बात है ना, कि जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों का ही बुरा फल मिले, कभी जरूरत से ज़्यादा अच्छे होने का भी बुरा फल मिलता है। ये कोई कड़वा अनुभव से पैदा हुआ है वचन, लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत कम होता है। जरूरत से ज़्यादा अच्छे होने के लिए आप एक छोटा सा कथा चरित्र पढ़ें धन्य कुमार का। धन्य कुमार चरित्र में ऐसा व्याख्यान आया है कि बहुत बार उसके लिए नुकसान देने की कोशिश की जाती है और वो फायदा में आता है। और प्रसिद्ध उदाहरण देखना हो तो प्रद्युम्न चरित्र देखें। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का हरण तो हो जाता है बचपन में ही, लेकिन वो जहाँ पहुँचता है वहाँ राजा कालसंबर और वहाँ जो माँ मिलती है उसका नाम कनकमाला, और वहाँ जो उसके भाई रहते हैं और रानियों के, ये तो खैर अपहरण करके आया हुआ है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो जो और ढेर सारे भाई रहते हैं उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि बड़ा होकर यही राजा बनेगा। इसे और राजपद देने की योजना चल रही है। ये 16-17 का भी पूरा हुआ नहीं है और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और वो 25 बार ऐसा करते हैं कि अमुक गुफा में लेके जाएंगे कि इसमें महायक्ष रहता है, वो इसे खा जाएगा। और वो जब उस गुफा में जाता है तो वो यक्ष कहता है कि मेरे पास ये सोने चांदी के कुंडल जो हैं, आभूषण हैं, इसे मैंने बरसों से रख रखा है। मुझे ऐसा कहा गया था कि इस टाइप का राजकुमार आएगा, उसके लिए भेंट दे देना, ये तुम्हारे हैं, तुम लेके जाओ। उनका भरोसा करता है बार बार, और जितने बार उसे नुकसान देने की कोशिश की जाती है उतने बार वो तो अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। कभी कदाचित कोई अपना भी खोटा कर्म सत्ता में पड़ा हो और सामने वाला बहुत ही ज़्यादा गिरे स्तर का हो तो भले सीधा सीधा धोखा खाने को मिले, लेकिन अक्सर कर ऐसा होता नहीं है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। और जो भाग्यवान जीव अच्छे बुरे दोनों कर्मों से पार हो जाता है वो भगवान होता है। जो सुश्रावक होते हैं वे बड़ी सावधानी पूर्वक अपना आचरण करते हैं। किसी प्रकार का खोटा कर्म अर्जित हो वैसा काम नहीं करते हैं। एवं सावय धम्मम संजम चरणम उदेशियम शैलम शुद्धम संजम चरणम जय धम्मम निक्कलम बोच्छे। चारित्र पाहुट की 27 नंबर की गाथा में कहा है कि श्रावक अपने 2 प्रतिमा का व्रत का पालन करे, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, 11 प्रतिमाओं का पालन करे। और यहाँ आप देखें कुंद स्वामी ने दूसरी प्रतिमा के शिक्षा व्रत में संलेखना को भी जोड़ दिया है। शिक्षा व्रत का मतलब होता है जो मुनि बनने की शिक्षा दें, ऐसे व्रत सामायिक करो, पुरुषोपवास करना सीखो, भोगो भोग परिमाण करो। यहाँ तो संलेखना भी कह दी। वास्तव में संलेखना रोज थोड़ी की जाती है, इसलिए कुंद स्वामी के गिनाने के बाद भी बाद के लगभग सभी आचार्यों ने संलेखना को शिक्षा व्रतों में नहीं गिनाया। वो उसको अलग से रख दिया है 13वें नंबर पर कि जब जीवन का अंत समय आए तो विधिपूर्वक संलेखना साधना। जो श्रावक धर्म हैं वो भी बहुत ही
विस्तृत है, सुंदर है, अच्छा है। उस श्रावक धर्म का जो पालन करते हैं वो यूँ 100 श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावें। बोलो, तहते चय नर जन्म पाए मुनि भय सिव जावें। जो श्रावक धर्म का भी अच्छे से पालन करते हैं वो 16वें स्वर्ग तक में जन्म लेते हैं और वहाँ से आकर के मनुष्य होके मुनि बन के मोक्ष भी जाते हैं। भव भव का बंधन छेदना है ज्ञानी, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तत्व को समझें, जानें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं। श्रावक ही सुश्रावक धर्म का पालन करके मुनि बनते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चित्र नहीं चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। अपना चित्र सुंदर हो इसकी कोशिश तो सब लोग करते हैं, बढ़िया हैं। कभी सेल्फी लें आप तो देखना क्यों यूं यूं बाल करेंगे और यूं यूं मुंह बनाएंगे। और कोई तो सेल्फी लेते वक्त यूं चोंच निकालते हैं। ये चोंच निकालने वाले समझ लो कि अब पंछी बनने वाले हैं। तो चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं भावना भी सुंदर होना चाहिए। साधन ही नहीं साधना भी सुंदर होना चाहिए। और दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। चित्र की सुंदरता पर बहुत लोग ध्यान देते हैं, लेकिन चित्र यहाँ के यहीं रहे आते हैं और चरित्र जो है अगले जन्म तक काम आता है, भव भव काम आता है। इसलिए चित्र की सुंदरता पर नहीं चरित्र की सुंदरता पर ध्यान दो। चारित्र कैसा है देखना। कभी कभी कोई बड़े तपस्वी लोग होते हैं और चित्र तो उनका बहुत ऐसा मैला कुचैला ऐसे दिखता है कि कैसे गंदे दिख रहे हैं, लेकिन चरित्र बहुत उज्जवल होता है। मुनिराजों का चित्र बहुत सुंदर हो ना हो, चरित्र बहुत सुंदर होता है। कभी कभी तो उनकी पूरी मुद्रा को कई अखबार वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले पूरी मुद्रा दिगंबर मुनि की पूरी मुद्रा भी नहीं दिखाते। क्यों? बोले सुंदर नहीं दिखता है, असुंदर मुद्रा दिखती है। जबकि बताओ जन्मजात शिशु से सुंदर मुद्रा और कोई होती है? भी सुंदर मुद्रा शांत मुद्रा है, निर्विकार मुद्रा है। लेकिन उन सबों को इसी चीज का अभ्यास है कि कोई सच समझ के आया हो, लाली लिपस्टिक लगा के आया हो, नेल पॉलिश लगा के आया हो, पाउडर पोत के आया हो और साथ में क्या पोतते हैं? डाई लगा के आया हो, वो सुंदर हो गया। वो सुंदर नहीं है, वो चित्र में सुंदर दिखेगा और दिगंबर मुनि चरित्र में सुंदर दिखेंगे। इसलिए सुश्रावक चरित्र में सुंदर होते हैं, चित्र के साथ साथ चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं भावना भी। भवन तो लोगों के सुंदर होते हैं, लेकिन भावना कई लोगों की बहुत संकुचित होती हैं। इतना बड़ा भवन है फिर भी कहेंगे कि भाई इसमें और कोई नहीं रह सकता, आप आए हो तो 1-2 दिन रहना फिर चले जाना। भवन तो सुंदर है, भवन तो बड़ा है, भावना भी बड़ी होना चाहिए। बोलते थे गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज कि अगर मन में जगह है तो जगह ही जगह है, और मन में जगह नहीं है तो कहीं जगह नहीं। और इसलिए जिस कक्ष में वो विराजते थे, भले वो 10 बाई 10 का क्यों ना हो, 10 साधु और आकर के भी सो जाते थे। 10-20 श्रावक भी यूं सो जाते थे, बैठे रहते थे, जाप करते थे।
तो भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर होना चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होना चाहिए। लोगों के पास साधन तो बहुत हैं, सुंदर सुंदर साधन हैं, और साधना नहीं है, साधना पर शून्य है। तो क्या औचित्य है, क्या मतलब है? साधन के साथ साधना भी होना चाहिए। सोने की माला से जाप करेंगे तो ही उपयोग लगेगा, तो ही सोने जैसे परिणाम होंगे? कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी रखवाली के परिणाम ज़्यादा होंगे। सोने की माला से साधना करने का महान फल नहीं होता है, सोने जैसी भावना से साधना करने से महान फल होता है। साधन तो जो है सो ठीक है, बहुत अच्छा भवन में रहने को मिल गया, बहुत सुंदर कुटिया में रह रहे हैं, या फिर टूटे फूटे भवन में रह रहे हैं। तीन टप्पर के नीचे भी हो जाता है चातुर्मास, और ये विरक्त मुनि तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके भी चातुर्मास कर लेते हैं। ऐसे होना चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होना चाहिए। और जो सबसे खास बात है, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। लोगों की दृष्टि तो सुंदर होती है, आँखों में लेंस भी लगाते हैं और आँखें सुंदर भी बनाते हैं, काजल भी लगाते हैं, आँखें भी अच्छी बनाते हैं। दृष्टि दूर तक की दिखती है उनको हर चीज़, दृष्टि तो अच्छी होती है, लेकिन दृष्टिकोण अच्छा हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दृष्टि भले थोड़ी कमज़ोर हो, लेकिन दृष्टिकोण कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। आप कितना देखते ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। वही मूर्ति लोगों के लिए वीतरागता दिखाती है, और वही मूर्ति चोर के लिए कीमती चीज मालूम पड़ती है। जिन मूर्तियों की, वीतरागी प्रतिमाओं की आप पूजा करते हैं, कई सारी मूर्तियों की चोरी हुई, कई सारी मूर्तियों के सिर काट के ले गए बदमाश, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों में बेची, जबकि वो आपकी पूजा के लिए और चोरों के लिए बाजार की चीज हो गई। अयोध्या में भी आदिनाथ भगवान की मूर्ति निकली, बहुत सुंदर 3-3.5 फुट की मूर्ति, और म्यूजियम में वहाँ रखी हुई है। और वो मूर्ति इतनी सुंदर है, इतनी व्यवस्थित है कि उसी टाइप की दूसरी मूर्तियाँ पीओपी जैसी और चीज़ की तैयार करके काउंटर पर रख रखी थी। तो हमने पूछा भाई कि वो तो बोले वो तो खुदाई में निकली हुई प्रतिमाएं हैं, लेकिन विदेशी लोग आते हैं, कोई खरीदने वाले आते हैं, तो हम वो बेचते नहीं हैं, वो हमारी संपत्ति है म्यूजियम की, पुरातत्व विभाग की। और फिर कोई तो ये पीओपी जैसी प्रतिमाएं बना के रखी हैं, ये हम दे देते हैं। तो कोई चीज़ किसी के लिए खरीदने बेचने की चीज़ हो सकती है, किसी के लिए वीतरागता बढ़ाने की चीज़ हो सकती है। दृष्टिकोण है। वो एक कहानी आती है कि चोर देखता है एक मरी हुई सुंदर महिला को, तो वो अपने ढंग से विचार करता है। व्यसनी देखता है तो कहता है कि इसको तो मैं भोग ही नहीं पाया है। राजा देखता है तो विचार करता है इस पर और ज़्यादा टैक्स लगाता, इससे ज़्यादा कमाई करता। व्यापारी देखता है तो इसको माल बेचता, खरीदता। धर्मात्मा देखता है तो कहता है
इतना सुंदर देह इसने, इस वेश्या ने अपना ऐसा भोगों में बर्बाद कर दिया। इसी देह से साधना करती तो इसकी आत्मा का कल्याण होता। दृष्टिकोण, श्रावक जो होते हैं वे दृष्टि के साथ दृष्टिकोण भी सुंदर बनाते हैं, धर्ममय जीवन जीते हैं। और जो धर्ममय जीवन जीते हैं वास्तव में वे ही सौभाग्यशाली हैं। एक ही दिन में थोड़ी संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो जाता है, संथारा एक ही दिन में थोड़ी सींच जाता है। पहले 12 व्रतों की साधना करें, श्रावक के व्रतों की साधना करें, फिर जीवन के अंतिम समयों में जब देह छूटने लगे तो मुख से अरहंत सिद्ध निकले, भगवान का ध्यान हो, स्मरण हो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, ऐसे थोड़ी होती है। रोज रोज चिंतन मनन करते हैं तो होती है, और धारा नहीं तो अनंत जीव राशि है, किसकी किस में गिनती है। ज्ञानियों, ज्ञान घन चैतन्य आत्मा को निखारने का ये सही तरीका है भेद विज्ञान सम्यक दर्शन मूलो धम्मो। सब धर्मों का मूल है सम्यक दर्शन। बत्थु सहावो धम्मो। बत्थु सहावो का मतलब वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव बदलता नहीं है, कदाचित स्वभाव विभाव रूप से परिणमन कर सकता है, लेकिन वह खत्म होता नहीं है। अपना स्वभाव क्या है? जानना और देखना। हम जो कहें कि 5 अणुव्रतों का पालना धर्म है, शाकाहार धर्म है, अहिंसा धर्म है, क्षमा धर्म है, ये जो धर्म की व्याख्या है ना, ये कहीं ना कहीं वस्तु के मूल से आई हुई हैं, लेकिन ये सब व्यवहारिक परिभाषाएं हो गईं, आचार शास्त्र संबंधी परिभाषा हो गई। लेकिन वास्तव में धर्म स्वभाव, जैसे कि सोने का स्वभाव चमक है, मृदुता है, खत्म नहीं हो सकती। चैतन्य का स्वभाव जानन है, कभी खत्म नहीं हो सकता। कर्म के आवरण के कारण से विभाव रूप भले हो जाए, लेकिन खत्म होता नहीं है। जब भी पूरे रूप से प्रकट होगा तो केवल ज्ञान दर्शन रूप से प्रकट होगा। तो वस्तु माने जो ये पुद्गल है, तो पुद्गल का धर्म स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो कभी मिटेगा नहीं। उसका कितने ही रूप बदलते रहें, लेकिन वो मूल स्वभाव जाएगा नहीं। इसलिए वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है, और हम एक चैतन्य वस्तु हैं। हमारा स्वभाव जानन देखन है, और इस जानन देखन की शुद्धि के लिए ही देश व्रत और महाव्रत स्वीकार किए जाते हैं।